स्कूल कॉलेज में आप कोई गर्लफ्रेंड? छठी क्लास में आकर मैंने मेरा नाम की स्पेलिंग, जो मेरा 4 अक्षर का नाम है, छठी क्लास में आकर मैंने मेरा बैठा था SONU मेरा नाम की स्पेलिंग है। चौथी क्लास में मैंने एक अडल्ट सा चुटकुला सुना दिया था मैडम ने, पीटा तो था मैं, लेकिन उस तक पता चल गया था कि भाई मेरा में काबिलियत है या। और शुरू में क्या हुआ था मेरे साथ में, ऐसा भी हुआ था कि मैंने जो हमारे लांबा साहब प्रिंसिपल रहे उनकी मैंने DC ऑफिस में दरखास्त दे दी थी गाँव का चक्कर में। मैं पहला मोटरसाइकिल पर जाया करता, तो गाड़ी में भी कुछ न कुछ है, क्योंकि ताने कई चीज बार पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो बड़ा करते करता वो बंदा यार ये सोनू वाली मोटरसाइकिल बजा होगा, तो यार मैं चल कोई बात नहीं, बाकी बढ़िया रह कर गाड़ी भी ले ली थी। वो बेरानी क्या का हाथ लो होगा, कुछ कह नहीं सकते भाई, मजबूरी में जावा है। अगर एड़ा उसकी आप बेरा है बेचारे जहाज में चढ़ते देखा है तुमने भाई, जहाज में चढ़ा है, स्टेटस लागते दिखे हैं, रील बनती दिखे हैं, ट्रेंड आपने दिखा है, उसका पाछा का दर्द आप महसूस को नहीं कर पाते। सारे दर्शकों का मेरा मैं भी फिलहाल थम देखना देख रहे हैं। आज अपने गल सोनू वाली है, आप इनके जीवन के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। तो कुछ लोगों ने सुना है, जाना भी होगा सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन आज आप इनके मुंह से इनके जीवन के बारे में जानेंगे। सोनू भाई तो राम राम भाई। भाई सोनू, पहले तो आप शुरुआत करेंगे आपके जीवन तक। आप कितने तो पढ़े हो? मैंने BA कर रखी है भाई, और सरकारी स्कूल में ही अपने +2 तक की पढ़ाई गाँव में हुई थी। आपने कोई स्कूल नहीं बदलिया। उसके बाद मैं जीनते मैंने BA करी थी, और थोड़े भी गाना बजाना का थोड़ा सा था, कल्चरल में थे आप। तो कॉलेज में भी और स्कूल में भी स्टेज प्रोग्राम ही अपन अटेंड करे हैं। तो पढ़ाई लिखाई अपने नॉर्मल रही है, आर्ट तय थे आप, कोई से तगड़े विद्यार्थी नहीं थे, इतने भी कौन थे कि अपने तो मैंने रुका पाटे हो गए भाई, जिस वर्ग का पढ़ा हुआ है को नहीं, लेकिन आप कदे फैल भी को नहीं हुए इस तरीके का। आपने गाना बजाने का जिक्र करा, आपने स्टेज पर कदे परफॉर्मेंस दी थी या कदे कुछ नहीं? हरियाणा के लगभग मोस्टली कॉलेज आपने कवर करके हैं। आपके कैथल के भी मैंने कोई कॉलेज नहीं छोड़ रखे, जिंदगी भी, यानी कि हरियाणा मोस्टली कॉलेज में अपनी परफॉर्मेंस रही है, और उसमें फर्स्ट या सेकंड पोजीशन अपनी रही है। ठीक। फिर गाना बजाने में आप किस तरह इंस्पायर हुए? पता है कि ये शुरू में ऐसा था कि शुरू तक गाना का चौथी क्लास तक मैंने सोच दी है कि चौथी क्लास में मैंने एक अडल्ट सा चुटकुला सुना दिया था मैडम ने, पीटा तो था मैं, लेकिन उस तक पता चल गया था कि भाई मेरा में काबिलियत है या। तो उसके बाद में यूँ गाना का कीड़ा, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट रहा तो एक नागपाल जी थे हमारे हिस्ट्री के जो लेक्चरर थे, तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करे कर दे कि सोनू तू गा सका है, तू कर सका है। और उसकी कुछ इतना मैं मोटिवेट कर दिया था कि कॉलेज में जाओगा नहीं, इतना बहुत तगड़ी प्लेटफॉर्म मिलेगी, उड़ा बहुत तगड़ी स्टेज मिलेगी, इतना उड़ा तो बहुत तगड़ा, मैं तगड़े सुपने देखने लग गया था फिर वो। तो उसके बाद में वो साकार भी हुए। जिस गाने की किताब बेटा उसकी 2 लाइन नहीं, गाने की तो कोई लाइन नहीं, मैंने राग नहीं थी। और शुरू में क्या हुआ था मेरे साथ में, ऐसा भी हुआ था कि मैंने जो हमारे लांबा साहब प्रिंसिपल रहे उनकी मैंने DC ऑफिस में दरखास्त दे दी थी गाँव का चक्कर में। क्योंकि जब रत्नावली का प्रोग्राम है कुरुक्षेत्र में होएगा, आई साल हुआ है, 3 से 4 दिन का प्रोग्राम रहा है, उसका मैं मेरा टैलेंट शो में फर्स्ट था। मैंने बोल भी दिया था कि सर जी मैं फर्स्ट आया हूँ, और नोटिस बोर्ड में मेरा कड़िया नाम नहीं था, बाकी और लगभग बहुत सारे लोग आगे थे। तो मैंने कहा था माँ जी मेरा नाम नहीं है, कि कारण है नहीं, बोले तेरा पे तो इंस्ट्रूमेंट पर खर्चा ज़्यादा होगा, तेरा पे ज़्यादा है, तो इस वजह से हम नहीं लेके जाने वाले। तो उसके बाद उन्होंने DC ऑफिस में दरखास्त दे दी थी, और प्रिंसिपल ने DC ऑफिस में पेश होना पड़ा था। उसके बाद में तो मैं स्टार बन गया था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई मैंने किसी प्रोग्राम में छोड़ कर जाने की। सब तक पहला मेरा नाम आया करता, और अगर मैं घर भी आ जाया करता तो नोकिया का 2310 था मेरे दो है, उस पर फोन आया करता, नहीं बोले भाई साहब अथॉरिटी लेटर बनवा लो आपने, कल का प्रोग्राम उड़ा है, उड़े निकलना है। फिर इस तरह से फिर आपने स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद पहला काम क्या किया? स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद में, क्योंकि मेरे पास में 2 ऑप्शन थे, फैमिली बैकग्राउंड अपना किसानी का रहा है, जमींदारा टाइप अपना रहा है। हाँ, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करूँ हूँ, जिसका न्यू नहीं कह सकते भाई आर्थिक रूप से तंग थे या कुछ और था। मैं एक अच्छा परिवार था हूँ जिसका फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे पास में ऑप्शन था कि या तो मैं खेती करूं या कोई प्राइवेट जॉब करूं। तो मैंने प्राइवेट जॉब का ऑप्शन चुना, क्योंकि खेती करना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद में आपके जो सपने हुए हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्शन खत्म हो जाए, खेती में बढ़ गए नहीं आपने सोच लो आपकी लाइफ सिर्फ खेती ही है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर मैंने प्राइवेट जॉब करी थी एज ए अकाउंटेंट, मैंने मंडी में काम कराया, और करीबन 2012 से लेकर और 2021 तक मैंने जॉब करी है। कितने में सैलरी होती थी?
स्टार्टिंग पे मेरी 100 रुपये भी डेली की नहीं थी। कहने का मतलब कि पूरी साल का पैकेज की बात करें तो 35,000 का पैकेज था मेरा, और 24 घंटे की ड्यूटी हुई कर दी, जिसमें भाड़ा मेरा ज़्यादा लग गया था और घर कुछ नहीं आया था। फिर मतलब दम पेल हो रखा जो है, ठीक है। नहीं, मैंने जॉब करनी शुरू में पसंद नहीं थी, नहीं मैंने जॉब करनी कदे भी पसंद नहीं रही है। लेकिन मैं एक आज्ञाकारी बालक था जो मैंने फॉलो करेगा था, अगर कहती बहुत ज़्यादा फॉलो करेगा था भाई, जो कह दिया तो चलो ठीक है, जो कुआं में कहते हैं तो कुआं में भी कूद जाए, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसके साथ साथ कुछ सपने भी मैंने अपने लगातार बढ़ते गए। उसके बाद में 2016 का टाइम था वो, जब मेरी ज़िंदगी में यूट्यूब आया था। ठीक है। हाँ, उस टाइम पे मैंने चैनल बनाया, साथ में जॉब भी करनी, टाइम निकाल कर वीडियो बनानी, तो इस तरह से भी चलता रहा। आपने शुरुआत कैसे वीडियो तक करी थी? मेरी वाइन वीडियो है थी शुरू में मैंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट से मैंने करके देखे थे। वाइन वीडियो, कॉमेडी वीडियो मेरी स्टार्टिंग का टाइम पर रही है, जिसमें मल्टीपल करैक्टर में कल्ला ही करेगा था, 5-5, 6-6 करैक्टर में लेडीज़ के और जेंट्स के मैं इकट्ठा ही करेगा था। आज भी वो उसके मेरी कड़ी कड़ियाँ पुरानी वीडियो मिल भी जाएंगी, अगर किसी की किस्मत अच्छी हुई तो। कोशिश करी है मैंने कि मैं सारी की सारी या तो प्राइवेट कर दी या मैंने डिलीट कर दी थी। फिर पत्रकारिता में को कराने का फैसला हुआ? उसमें क्या था कि आप वन मैन आर्मी थे, और कहीं ना कहीं स्टेज का कीड़ा भी रहा है, पब्लिक का भी कीड़ा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद में ही मैंने ये पत्रकारिता का वो कर लिया था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं न्यूज चैनल में भी देखे कर दे, और अपने कुछ मित्र साथी भी कुछ इसी लाइन में थे। अगर आप इंस्पायर होने की बात करा हाँ तो महेंद्र सर हैं, जिस तरह मैं इंस्पायर होया था, सर्वमित्र जी हैं, उन तरह मैं इंस्पायर होया था। तो कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि भाई यह लाइन बढ़िया है। मोटिवेशन भी कई साथियों ने दिया, और मेरे संघर्ष के साथी एक दो हैं जो बहुत अच्छे रहे हैं। तो कैमरामैन का तौर पे अगर मैं संघर्ष का साथी का नाम लेऊंगा तो मेरा पवन है, क्योंकि जिस टाइम पे मेरे साथ में कोई नहीं था, नहीं सारे के सारे मैंने एक गलत नजर से देखे कर देगी कि छेड़ रही है काम या बांटगिरी है, वीडियो बनाना कोई अच्छी बात नहीं, वो किसी बीच में जाकर ना आप इस तरह करो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फेस करना मिली हैं। जब कोई नहीं था तो वो बंदा था। उसके बाद में काफ़ी सारे मोटिवेशन का तौर पर अपने साथी निकल कर सामने आए, जड़ा में जॉब करेगा था, बड़ा दिप्पड़ था, मोहित था, गौरव था, तो कई सारे साथी थे जिसने मोटिवेशन दिया। उसके बाद में कुछ ऐसे बंदे आए जिसकी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मैंने दखलंदाजी करी, और मेरी जॉब तक छुटवाने का उनकी काम कर दिया, जिसमें तो मनदीप भी है, दायर न्यूज़ के जो चीफ इन एडिटर हैं, मैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कैथरा में वो। तो उन दिन मेरी नौकरी छुटवा दी। मैंने कोई मिला तो मैं उससे बताऊंगा कि भाई तू ठीक है मन से हाँ, तो अच्छा है। तो फिर उसके बाद में क्या है कि कुछ ही चीज़ थी, लेकिन मैं अपना तो कमाया नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं भला मोटरसाइकिल पे जाया करता, तो गाड़ी में भी कुछ ना कुछ है, क्योंकि तन्ने कई चीज बार पॉजिटिव काम कर हैं। तो बड़ा करते करता वो बंदा यार ये सोनू वाली मोटरसाइकिल बजाओगा, तो यार वहाँ चल कोई बात नहीं, बाकी बढ़िया रहे। फिर गाड़ी भी ले ली थी, ये वो बेरानी क्या का हाथ लुआ होगा, कुछ कह नहीं सकते। मतलब ये भी जिक्र रह गया हाँ मैंने है, है, लेकिन नहीं बढ़िया मित्र है अपना यार, इसी बात नहीं है, हर उसमें साथ में खड़े रहा। हाँ, हमारा कदे डिस्प्यूट भी नहीं हुआ, हमने एक महीना साथ में एक कमरा में गुजारा है। नौकरी छोड़वाना किसका सबसे बड़ा हाथ था? बिल्कुल था भाई उस बंदा का। मेरे वैसे तो कई मनदीप का, हाँ मनदीप का बहुत बड़ा हाथ रहा उसका मैं, लेकिन कई बंदे का था, क्योंकि कई जने जिक्र करेगा थे, लेकिन एक बंदा हुआ है नहीं वो कुछ ज्यादा यार लेकर रखे करे, तो उनमें तो था कहीं ना कहीं, तो उसकी नौकरी मैंने छुटवा। दूसरी बात मेरे हालात भी कुछ इसे हो गए थे, क्योंकि आप नौकरी उस टाइम पर नहीं कर सको थे, जैसी सिचुएशन परमात्मा ने मेरे साथ में करी है, तो आप नौकरी करके भी क्या कर लोगे, क्योंकि जितना कि मैं नौकरी करूँ था उसका दुगना का तो तेल फूकने लग गया था मैं, तो नौकरी करके भी आदमी क्या कर लेगा। अगर मैं 15 की नौकरी करूँ तो 30,000 रुपये तो मैं तेल का खर्चा कर दूँ, तो फिर नौकरी आदमी किस कब तक करेगा। मून हेल्पिंग वर्ब यानी कि ING में उसका नाम जरूर रहेगा कि भाई कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्ट करने में, मेरी कुछ न कुछ चाहे पॉजिटिविटी की बात लगावा या फिर कहीं ना कहीं मोटिवेट की करने की बात लाऊं, तो उसमें आप भाई का नाम जरूर ले सका। लेकिन देन एक अलग चीज है, क्योंकि देन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ा जो मैंने रोल अदा कराया है वो मेरी माँ ही कराया था, क्योंकि वो एक इकलौती मैंने ऐसी थी जिसकी मेरा ऊपर बहुत तगड़ा भरोसा कराया था जब कोई कुछ नहीं करेगा था, तो उसकी तो वो कही कर दी बेटे तेरा कुछ न कुछ होगा। लेकिन मेरी किस्मत खराब है जो वो आज मेरे साथ में नहीं है, तो यूँ सबसे बड़ा वो था, क्योंकि वह एक अलग ही लेवल की थी, क्योंकि वह मेरी एक नहीं सोच लो लाइफ चेंजर हुआ थी मेरी। वाई भरोसा करेगा तो सारे डिमोटिवेट करने वाले फेटे मैंने, लेकिन जब परिवार में तो कोई था नहीं, तो उसके बाद मैं फिर कई लोग
उसके जाने के बाद में कई लोगों ने फिर मेरा साथ भी दिया है और लाइफ थोड़ी सी सुटेबल रही है। आप पत्रकारिता में पहले में और अब में कितना फर्क है? डेली के डेली है, आप इस लाइन के शिक्षक नहीं हाँ, मैंने आप शिष्य हाँ। शिष्य है, लेकिन पहले पत्रकारिता और होती थी, आजकल कुछ और ही हो गई है। नए नए आ रहे हैं जिनको जरा सा भी थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, मतलब माइक नहीं कहीं ना कहीं आप इस चीज़ की लेकिन उनकी डिमोटिवेट भी नहीं मैं करना चाहता, क्योंकि शुरुआत सभी की थोड़ी सी वो है, लेकिन आज थोड़ा सा हो गया है, क्राउड भी बढ़ गया है इस मामला की, लेकिन क्राइटेरिया भी नहीं है। दूसरी बात उनकी कहीं ना कहीं सीखने की भी जरूरत रह जावा है, जिस तरह कोशिश करी है कि सीखने लग रहे हाँ, लगातार सीखते रहोगे आप, इसमें परिपूर्ण कभी नहीं हो सकांगे। कोई भी लाइन है, कोई भी उसका मास्टर नहीं बन सकता है, ताउम्र वो सीखता ही रहो, हर आप भी सीखने ही लग रहे हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा सा अच्छा कर लो, दूसरे जो नए नए आए हैं आप उनकी थोड़ा सा सीखने का मौका जरूर दे, और उनकी खुद भी मैंने इसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। कितने साल आपने जॉब करी? 2012 से लेकर 2021 तक का सफर मेरा रहा, लगभग 8-9 साल मैंने जॉब करी। सैलरी मैंने हाँ 35,000 पूरी साल की थी हाँ। फिर उसके बाद मैं लगभग अच्छा था मंथली का हिसाब था। फिर मैंने देखा है तो इस लाइन में भी मैंने दूसरे के मुकाबले बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। अगर मैं अकाउंटेंट की लाइन में लगाऊं तो ऐसे भी बंदे हैं जिसकी मैंने 20-20 30-30 साल हो गए हैं जिसकी नौकरी करते आती, और उनकी सैलरी मेरा इतनी नहीं पहुंच पाती जितनी मेरी मैंने लास्ट टाइम थी। लास्ट टाइम मैंने करीबन 16-17 हज़ार रुपये मैंने जॉब छोड़ दी थी। हाँ 16-17 हज़ार पर मंथ पे मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो बहुत ओझे है, कोई थोड़ी तनख्वाह नहीं होती, क्योंकि एक प्राइवेट जॉब एक सीमित सा वो है सिस्टम, उसका में कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं होता। आपकी शादी कितनी उम्र में हुई? मेरी 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी, क्योंकि जब मैं +2 में ही था, +2 में था शायद +2 में ही था मैं, और मेरा था बड़ा भाई की मैंने पक्की हुई थी, तो साथ में मैं भी लपेट दिया था। तो मेरे को पता नहीं था, मेरे को बाद में पता चला था जब मैंने काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करेगा, उसके बाद में ही मैंने इस चीज़ का पता चला, क्योंकि शुरू में मैं जब भी बात चाल कर दी थोड़ी बहुत भी मैंने सुन जे कर दी, तो मैं थोड़ा और तरीका से ट्रीट करेगा था भाई मैं बैठ जाऊँगा। हाँ तो मैं बैठ जाऊँगा, मैं शादी नहीं करवाना, क्योंकि अभी नहीं करवानी। तो स्कूल कॉलेज में आप गए हो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं? पता है कि है पहला यह चीज़ें आज का दिन मैंने थोड़ी सी अच्छी लग गई, समझो इस बात ना, आज का दिन थोड़ी सी लोगों के लिए आम चीज़ हो गई है। पहला जो करके है कि गांव में आप पढ़े हाँ, सरकारी स्कूल आपका गांव में ही था, तो उसके बाद में क्या है उसमें सारी की सारी आप एक नज़र तक ही देखोगे सारी अपने बेबे हैं, ठीक है नहीं? पहले इस चीज़ का बिल्कुल नहीं था, आपका मन में कदे भी स्त्रियों की वल्गरनेस या फिर फ्रेंड वगैरह गर्लफ्रेंड वगैरह स्त्रियों की बात आपका मन में आ भी नहीं सके थी, क्योंकि जो उस टाइम का था सारे के सारे इकट्ठे खेले करते, छोरी हो छोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ा था इस चीज़ की। लेकिन ये तो आज थोड़ा सा दिमागी रूप है, लोग अलग हो गए हैं। 12 साल का बालक ने भी बेरा है कि क्या चीज़ हो है नहीं है, लेकिन पहला 20-22 साल का बालक की भी इन चीज़ों का नहीं ज़्यादा ज्ञान था। और हम अपनी बात करा तो बेबे तो दूसरा शब्द का बारे में ज्ञान नहीं था। 6ठी क्लास में आकर मैंने मेरा नाम की स्पेलिंग, जो मेरा 4 अक्षर का नाम है, 6ठी क्लास में आकर मैंने मेरा बैठा था SONU मेरा नाम की स्पेलिंग है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि उस टाइम पे कितनी मैच्योरिटी होगी। अब कितना कमा रहे हो? मैंने अमित न्यू नहीं कह सकते कि आप मैंने बहुत बिगुन कर दिया, मैंने उथल पुथल कर दिया, फलानी कर दिया, लेकिन हाँ परमात्मा का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जितना मैं कमाऊँ हूँ उसका है बहुत सारे लोग इस सामने इतना नहीं कमा पाते हो। मतलब आप सेटिस्फाई हो? हाँ पता है, जितना मैं काम करूँ जितना कि मैं आज लायक हूँ मैं उतना मैं कमा पाऊँ हूँ। और एक बात हमेशा ध्यान में रखियो, परमात्मा आपने उतना ही देवा है जितना कि आप लायक हो। कई बार कहते हैं नहीं भाई भगवान मेरे को न्याय नहीं कर रहा, फलानी नहीं कर रहा, मेरे तो कम मैं इतने नहीं कमाने लग रहा। इस बात की गारंटी है जब आप अपना आप इतना काबिल कर लोगे तो उस टाइम पर आपकी ऑटोमेटिक ही अर्निंग बढ़ती चली जावे है, ऑटोमेटिक ही आप मतलब कुछ न कुछ ज़्यादा ले मरो हो। या तो मैंने कहने की बात है कि भाई ना मैं कम कमाऊँ ज़्यादा कमाऊँ, जब मैं जितना काम करेगा तो उसकी मैंने सैलरी मिले कर दी। उसके बाद में मैंने मेरा दायरा भी बढ़ाया है, मैंने अपनी मेहनत भी बढ़ाई है, मैं दिन रात मैंने मेहनत जो करने लग रहा हूँ तो मैंने अपनी अर्निंग भी बढ़ाई है, उसके साथ साथ में आपके खर्चे भी बढ़े हैं। लेकिन अच्छी बात है कि पहला आप नौकरी करे कर दे, आज आप नौकरी दे। आप पिछले दिनों दुबई में थे, दुबई के कल्चर में या फिर वहाँ के माहौल को लेके इंडिया में और दुबई में कितना? हमें तो पता है कि है अपना काम है जिंदगी में सीखना, समझो इस बात में
और बड़े बड़े जितने भी आज तक के मैंने देखोगे महापुरुष जितने भी रहे उनकी काफी ज्यादा भ्रमण कराया है, बहुत ज्यादा भ्रमण कराया है, बहुत ज्यादा यात्राएं उनकी करी है ताकि कुछ न कुछ उनकी सीखने ने मिला है और उसके बाद में ही उनकी बहुत की प्राप्त भी होया है। तो अपनी भी जिज्ञासा है कि आप देख मैं देखूं तो दूसरे के मुकाबले में बहुत कम भड़क ले हूं, मेरी जिंदगी में कदे भड़क नहीं रही है, ना मैं टेंशन लेगा ना मेरा कदे बीपी ऊपर तला हुंदा। लेकिन के हुआ है कि अगर आप भ्रमण करोगे नहीं तो आपने बहुत की में सीखने मिलेगा और ये अपनी इच्छा भी रही है कि भाई आप पूरी दुनिया घूमा। और ये इच्छा अगर मैंने परमात्मा ने अपना टाइम पीरियड अच्छा लिख रखा होगा नहीं लाइफ का तो लगभग लगभग आप इतना सफर कर देंगे शायद ही मैंने कोई कर पाया हो या फिर और आपने ज्यादा सा बटड़ा करने की कुछ को नहीं इच्छा नहीं है कि भाई आप गणा सिकंदर का भी अड़ दरे रह गया था माना कि नहीं, मोहम्मद गजनवी भी श्यामी दर का रोया था, तो फिर अपना हाथ कोसा कर लजा होगा। जरूरत है पैसा लेकिन सर्वोपरि ना बनाओ, बीमारी बन जाएगी। जे पीछा ने इतनी इंपॉर्टेंस दोगे नहीं आप तो आपका रोग ला देगा वो, आपने बीमारी नहीं चंदी। जरूरत के लिए पैसा आप कितना ही कमा लो लेकिन साथ में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सीखने पे, अपना घूमन फिरन पे, अपने लाइफ का एंजॉय करने पे, अपनी सुख सुविधा पे आप जरूर पीछा लगाओ। जोड़ जोड़ कर आप तो चटनी गला रोटी खाए जाओ, पेट पीछे जाओ, जमा ब्याज पे दे जाओ, दिन रात की टेंशन ले रहो तो वो कहीं ना कहीं आप बीमारी ने बुलाने लग रहे हो। परमात्मा ने आपका पैसा तो खर्च करवाना है, चाहे आप घूम फिर कर लो या फिर अस्पताल में कर लो। मैं नहीं चाहता मेरा पैसा मैं अस्पताल में खर्च करूं, मैं जितना भी कमाऊंगा उसमें तो कुछ ही हिस्सा मैंने ले अपना दो रहा आप सेविंग में रखांगे या फिर जरूरत के लिए रखांगे। अदरवाइज सारा पैसा अपन है चाहे किसी का कैमान पर लाना हो, घूमन फिरन पर लाना हो, अपनी लाइफ की मैंने सुख सुविधा पर लाना तो वो अपना लगाना है। रही बात आपने कहा था दुबई की बात है, दुबई तो बहुत में सीखने मिला है। अपना उरा देखोगे नहीं आप कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, वो बहुत बढ़िया है। ऐडा की अगर आप राजनीति ने देखोगे ना एकदम तक गंदी है राजनीति, लेकिन ओड़ा का राजा के करे है अपना देश के लिए काम करे है और ओड़ा खुद का हत्र काम करे है। कोई भी है आड़ा तो सरपंच बन से मनस ना मनस नहीं समझता, लेकिन ओड़ा राजा गरीब खातर भी अपनी कार ना रोकागा, पहला सड़क तू क्रॉस कर फिर ना हुआ। कुछ दिन पहले उसका छोरा का भी चलान हो गया था, क्यों हो गया था? उसकी जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी बन रोकी थी। ठीक हाँ, तो आपने राजनीति का जिक्र कर ही लिया है तो इसमें राजनीति बात कर लेते हैं। पहले अपने हरियाणा में विदेश में जाना है कोई ट्रेंड नहीं है, नौकरी रोजगार अच्छा है। अब बच्चे अपना हरियाणा छोड़ के अपना घर बार छोड़ के लाखों रुपए लगा के विदेश जा रहे हैं, आप इसको किस नजर से देखते? भाई मजबूरी में जावा है। अगर एड़ा उसकी आप बेरा है बेचारे जहाज में चढ़ते देखा है तुमने भाई, जहाज में चढ़ा है, स्टेटस लागते दिखे हैं, रील बनती दिखे हैं, ट्रेंड आपने दिखा है, उसका पाछा का दर्द आप महसूस को नहीं कर पाते। क्योंकि मैं 7 दिन रहा हूँ, 7 दिनों में आपने घर की इतनी याद आ जाए भाई साहब। तो आपने देखो 3-3 4-4 साल 5-5 साल विदेश में आप लगाते होंगे तो रात में बंदे रोंदे होंगे जो विदेश में जावे है नहीं, आपने वैसे ही घर हंसते हुए निकलते हैं। उनका जो ट्रॉली बैग है आपने वैसे ही वीडियो में अच्छा लग गया है, लेकिन भाई साहब उनका दिल में है इतना तकड़ा दर्द हुआ है जो मजबूरी मन सुनती लेकर जावा है। अगर मन ना कोई आड़ा देवागा नहीं, लाख रुपए भी ना, 2 लाख रुपए भी ना, 5 लाख रुपए भी ना, मेरे को अच्छी आड़ा जॉब मिलेगी नहीं तो मैं क्यों जाऊंगा? मेरे कर्म फूट रहे हैं, मैं घर के अंदर छोड़ कर जाऊंगा। मजबूरी लेकर जावे अपने घर के। माँ तो दूर होना कोई आसान काम है, बापू तो दूर होना आसान काम है, भाई और आसान है। तू नहीं बता नहर पर कच्चा टैंक कौन नहीं घूम करना चाहता दोस्तां गल सारे के सारे जानते होंगे। जब नहर पर नहा काम है नहीं, सारे दोस्त टोली में आवे, सिर पर कच्चे सब टंगे हुए हैं तो नहर ये फीलिंग आवे है। तो मैं उड़ा के करें बेचारे गोरे उनकी एक स्मोकिंग ब्रेक हुआ है, स्मोकिंग ब्रेक न्यू ले जाए लाद कर उनकी गाड़ी में और उनका सारा दिन ओड़ा गोभी तड़वावे हैं, जितना भी उनका काम हुआ वो करवावे हैं। इतनी ज्यादा मेहनत में लोग ओड़ा कर रहे हैं किसका खातर? ताकि मेरे घर के आसानी तय सुख सुविधा तय मैं टाइम पास कर लें। और किस्ती हो जा रहा है मेरे भाई। अब भाई मैंने ऐड है ओड़ा जाने का ट्रेंड है, जंगला में आपने पता होगा बेटों की मार कर जावे की बना उनका गल है, घर आने की उम्मीद बनी होता, पैसा और बालक दोनों जाने के खतरे हुए हैं। लेकिन मजबूरी लेके जाओ अमित, कोई नहीं लेके जाना, ट्रेंड नहीं है, यूं सीधी मजबूरी है। ट्रेंड तो इसको बनाया गया है और सरकार इतनी बढ़िया होती नहीं भाई मैंने उनकी ऐड सब कुछ प्रोवाइड करवा दें। मेरे भाई ऐड नहीं कोई शिमला जावे, कोई गोवा जावे, कोई राजस्थान में जावे, डेजर्ट सफारी मौजा लेंदे, लेकिन ओड़ा जाके ना रोटी भी नसीब को नहीं होंगी बंदे की। जिसकी कदे ब्रेड आड़ा खाया को नहीं ओड़ा ब्रेड का सोस ले लेकर ना बंदे खावे हैं। सोनू माली एक नाम है आज के टाइम पे,
बाली का क्या अर्थ है? हाँ, ये तो बात बहुत बढ़िया करी है आपने, लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं है जितना बड़ा मैंने आपने अमित बताया था। सारे हाँ मैंने ठीक है भाइयों का मैंने सहयोग है। सोनू मेरा नाम है जी। और बाली जो मेरा पूर्वज है वो है। बहुत सारे सोचे जाओ बाली गांव का है, बाली गोत है, बाली के है, बाली मतलब बहुत सारे हैं भाइयों का यह चीज़ रह जावे है। तो बाली मेरा पूर्वज है और स्कूल में भी मैंने सोनू बाली कही करते, और फिर समाज में भी सोनू बाली ये हो गया अपा, और फिर ये सारा सोनू बाली हो गया। असल नाम क्या है? मैं सोनलाल। तो भाई आज आपने सुनी सोनू बाली की बात, इनका जीवन के बारे में जाना, आपने कैसा लग गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बाकी अगर मिलाएं किसी और इंटरव्यू में, तब तक राम राम, देखते रहो देखा गया।